क्या आपकी किस्मत नहीं चमक रही? पैसे की तंगी, नौकरी में परेशानी, जीवन में रुकावटें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा शिव उपाय जो इतना चमत्कारी है कि कहते हैं अगर सही ढंग से किया जाए तो किस्मत पलटते देर नहीं लगती। सोमवार, अष्टमी का दिन और बेलपत्र केसर का ये गुप्त उपाय। तैयार हो जाइए महादेव की कृपा पाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें सिर्फ उपाय नहीं, इसके पीछे का रहस्य भी बताने वाली हूँ जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, ये उपाय करने से पहले एक बात ध्यान में रखें, अगर आपने इसे सही भावना से किया तो महादेव आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है और जब सोमवार अष्टमी पड़ती है तो ये योग महादेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किए गए उपाय से धन, सफलता, प्रेम और स्वास्थ्य सब कुछ सहजता से प्राप्त होता है। पुराणों में उल्लेख है, जिस भक्त ने अष्टमी और सोमवार को शिव को प्रसन्न किया उसके लिए भाग्य के सभी द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए? 3 ताजे बेलपत्र, चुटकी भर केसर, गंगा जल, चांदी या तांबे का छोटा कटोरा। अब आपको क्या नियम करना है? सोमवार अष्टमी के दिन सूर्योदय के समय स्नान कर लें, साफ कपड़े पहने और मन को शांत रखें। उपाय करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। उपाय की विधि क्या है जान लीजिए। बेलपत्र को गंगा जल से धोकर सुखा लें। हर बेलपत्र पर चुटकी भर केसर लगाएं। अब इन बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखें। अगर आप न लिख सके तो मन में ही बोल लें। ये तीनों बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और ये मंत्र बोले, ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः। पूजा के बाद शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरी किस्मत के सभी द्वार खोल दो, मेरे जीवन से सभी दुख दर्द दूर कर दो। दोस्तों, विश्वास और श्रद्धा से किया गया ये उपाय तुरंत फल देने लगता है। कई भक्तों ने बताया है कि उपाय करने के बाद अचानक से धन लाभ हुआ, अटके हुए काम पूरे हुए, रिश्तों में मधुरता आई। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव की भक्ति से नूर मिलता है। तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो नागेश्वर नाथ, तुम हो काशी के नाथ। गले में वासुकी अर्धांगिनी पार्वती, रहते कैलाश में नंदी के साथ। ओमकार सदा शिव नीलकंठ पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर रुद्र महादेव शंभुनाथ। नागनाथ मृत्युंजय हो यह जीवन विजय, तुम हो नटराज लिंगम सदा तेरी जय। उमापति आदि देव करो दूर अब अकाल, चंद्रशेखर की रात जटाधारी महाकाल। सावन के आते ही सबके मन हर्षित हो जाते हैं, काले काले बदरावी उमड़ घुमड़ बरसाते हैं। भक्तों के संताप मिटाने खुशियों की फुहार लिए जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। धरा संग अंबर भी अपनी पलकी बिछाते हैं, देवी देवता मानव सब नतमस्तक हो जाते हैं। गूंज उठते हैं त्रिलोक बम बम भोले के नाद से, जब पार्वती को साथ लिए शिव धरा पर आते हैं। गंगाधार जटा में चंद्र मस्तक पर शोभा बढ़ाते हैं, गले का हार श्रप नंदी शिव का वाहन बन जाते हैं। एक हाथ में ले त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। शिव नाम मेरे मन में पावन ज्योत जगाते हैं,
ओम नमः शिवाय से मेरा रोम रोम खिल जाते हैं। एक झलक पाने को उनकी राह निहारे मेरी आंखें, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। जाप करे जो शिव का उनके दुख दूर हो जाते हैं। सत मार्ग पर चलने वालों को शिव अपना प्रिय बनाते हैं। कर्म रहे जिनके उत्तम, परहित का मन में भाव रहे, ऐसे ही इंसानों को केवल शिव धाम नसीब हो पाते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। कहा जाता है कि इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपके आधे से ज़्यादा कष्ट और संकट खत्म हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि शिव की महिमा अपरंपार है। श्रावण मास में भोले शंकर शिव शंकर की सादगी का वर्णन करने से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के इस महिमन स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिमन स्तोत्रम के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। तो चलिए हम आपको उस कथा के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। वो परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा किया करते थे। फिर एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहा था। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकृष्ट कर लिया। मोहित पुष्पदंत ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररथ को पूजा हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हो पाए। बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लग गया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा के प्रत्येक प्रयास विफल होते जा रहे थे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अदृश्य बना रहता था। फिर राजा ने एक दिन एक समाधान निकाला और राजा ने सोचा। राजा चित्ररथ ने एक दिन अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्व पत्र बाग में बिछा दिए। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी शिव का भक्त था। अपनी गलती का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्रम की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। तो चलिए हम बताते हैं आपको। हे हर, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हरने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ, जो कदाचित आपके वंदना के योग्य न भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपने यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। हे शिव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है, यह जानते हुए भी आप आदि व अंत रहित है। परमात्मा का गुणगान कठिन है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे देव और भाषा के सृजक, जब स्वयं गुरुदेव बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ है, तो फिर मेरा को क्या कहना है। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस सूत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। हे देव, आप ही इस संसार के सृजक, पालन करता एवं विलय करता है। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सजो रजो तमो आपसे ही प्रशासित है।
आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूढ़ प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा उसके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हे महादेव, वो मूढ़ प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित है, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण है, वह क्या देखता है, उसके क्या साधन है, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रमक मात्र है। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। हे परमात्मा, इस सृष्टि में 7 लोक हैं, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सृजन भला सृजक आपके बिना कैसे संभव हो सका? यह किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भांग से सजी है सूरत तेरी, करूँ कैसे इसका गुणगान, जय हो जाएगी आंखें मेरी भी लाल, तभी दिखेंगे महाकाल। मैं तो हूँ बस एक फकीर, मेरे महादेव ने बदली मेरी तकदीर। मिलती है तेरी भक्ति महाकाल, बड़े जतन के बाद पा ही लूंगा तुझे शमशान में जलने के बाद। केदार की घाटी और मौसम सुहाना। नमस्कार दोस्तों, भोलेनाथ में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य है। जैसे उनके मस्तक पर चंद्र है और गले में सर्प का हार है, वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं। भोलेनाथ को मासूमों का राजा कहा जाता है। भोले का मतलब है मासूम और नाथ का मतलब है राजा। भगवान शिव में कोई द्वेष या छल नहीं है और उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। चलिए बताते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाएं। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिव जी की पूजा और व्रत करें। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्तोत्र हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते हैं भगवान शिव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि महादेव, नीलकंठ, शंकर, रुद्र, महेश और त्रिपुरारी। भगवान शिव के तीसरे नेत्र में त्रिशूल होता है। शिव जी के तिलक के 3 बिंदुओं को त्रिपुंड कहा जाता है। शिव जी का वाहन तो आप जानते ही हैं, बेल यानी कि नंदी है। शिव जी को तांडव नृत्य का बहुत ज्ञान है। शिव जी के संग्रहालय और आसन पर सभी प्रकार के नागों से भरे हुए रहते हैं। शिव जी के गले में वासुकी नाम का नाग लिपटा रहता है। शिव जी के धनुष का नाम पिचाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र, पाशुपत शास्त्र और त्रिशूल है। शिव जी के 7 शिष्य हैं जिन्हें सप्तऋषि माना गया है। शिव जी की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था। शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। शिव जी को छोटी चीजों से खुश होना बहुत पसंद है। शिव जी के बारे में जानकारी वेद, उपनिषद, पुराण, शिव पुराण और शिव संहिता में मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में जय महाकाल लिखना न भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भांग से सजी है सूरत तेरी, करूँ कैसे इसका गुणगान, जय हो जाएगी आंखें मेरी भी लाल, तभी दिखेंगे महाकाल। मैं तो हूँ बस एक फकीर, मेरे महादेव ने बदली मेरी तकदीर। मिलती है तेरी भक्ति महाकाल, बड़े जतन के बाद
आ ही लूंगा तुझे शमशान में जलने के बाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनमें से एक भी उपाय अगर हर सोमवार को किया जाए तो भगवान शिव आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन उपायों की। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। हाँ दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की शादी में दिक्कतें होती हैं, शादी नहीं हो रही है, तो शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाने से जल्द ही अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। नंबर 2, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। यह आप हर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं या फिर श्रावण के 1 महीने में भी कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से बहुत ही शुभ रहता है आपका दिन और सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 3, बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण होंगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 21 बिल पत्र लेने हैं और उनके ऊपर चंदन का लेप लगाना है और उससे ओम नमः शिवाय लिखना है और फिर उन बिल्व पत्रों को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखना कुछ ही समय में आपकी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि शिव जी का वाहन नंदी है, तो शिव जी के वाहन नंदी को यानी बेल को हरा चारा खिलाएं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोमवार के दिन नंदी को यानी कि बेल को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बहुत ही जल्द परिणाम हमें अपने सामने प्राप्त होते हैं। तो हर सोमवार के दिन कोशिश करें कि आप बेल को हरा चारा जरूर खिलाएं और देखना आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण होंगी और किसी भी काम में आ रही बाधाएं बहुत ही जल्द खत्म होंगी। आपको पता ही है, पुराना साल खत्म हो रहा है और नया साल आने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं भगवान शिव भोलेनाथ को कैसे मनाया जाए नए साल पर। नए साल पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव को प्रणाम करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें और गंगा जल से स्नान करें। फिर श्वेत रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। नए साल पर भगवान शिव की पूजा करने का तरीका: भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, मदार के पत्ते, दूध, शहद, मिश्री, मौसमी फल आदि चढ़ाएं। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। दोस्तों, नंबर 2, भगवान शिव चालीसा का पाठ करें। नंबर 3, भगवान शिव की आरती करें। नंबर 4, भगवान शिव को फल और दूध से बनी बर्फी का भोग अवश्य चढ़ाएं। नंबर 5, भगवान शिव की कथा का पाठ करें। नंबर 6, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। नंबर 7, दान करें। नंबर 8, शिवलिंग की परिक्रमा अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जिनसे आप भोलेनाथ को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं और ये नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशहाल बनकर आए, ये हमारी भगवान भोलेनाथ से कामना है। अब हम बताते हैं आपको एक महत्वपूर्ण बात। भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत ही पसंद है, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। इसलिए इस नए साल पर उन्हें सफ़ेद वस्तुएं चढ़ाना ना भूलना, क्योंकि सफ़ेद वस्तुएं चढ़ाना भोलेनाथ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे 16 सोमवार की। देखो दोस्तों, हम में से लगभग महिलाएं 16 सोमवार रखती हैं। जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। कुछ विधि होती हैं, हम क्यों रखते हैं, कैसे रखें, क्या फ़ायदा होता है, क्या उपाय हैं इसके, ये सब आज हम इसी वीडियो में बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो।
16 सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है, हम सब जानते हैं। यह व्रत दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की हमें कृपा मिलती है। 16 सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है दोस्तों, चलिए कुछ पौराणिक बातें हैं जिनका हम अभी बखान करेंगे। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। इससे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि और शांति मिलती है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाओं के जीवन में खुशहालियां आती हैं। इस व्रत से रोग और पापों से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 16 सोमवार का व्रत कैसे करें। यह व्रत सावन के महीने में पहला सोमवार आता है, उससे शुरू किया जाता है। इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व शुरू कर देना चाहिए। शाम के पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत के दौरान कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के साथ साथ मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, जब हम 16 सोमवार व्रत पूरे कर लें, उसके बाद 17वें सोमवार को हमें उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव जी और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद हवन करना चाहिए। हवन के बाद ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद को भी भोजन करना चाहिए। चलिए दोस्तों, उद्यापन के कुछ नियम हैं जो हम आपको अभी बता देते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, चारों दिशाओं का मंडन करें, वेदी बनाकर देवी देवताओं का आह्वान करें, कलश स्थापित करें, शिव जी और पार्वती जी को फूल, माला, गंध, धूप, नैवेद्य, फल, दक्षिणा, तांबुल, दर्पण आदि चढ़ाएं। शिव जी को पंच तत्वों से स्नान करवाएं, हवन करें, ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, खुद को भी भोजन करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है दोस्तों, इसलिए व्रत करने वाले को इसे पूरा अवश्य करना चाहिए। तो कई बार हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि पीरियड्स के दिनों में उपवास मान्य है या नहीं। तो दोस्तों, पीरियड्स के दौरान लड़कियों को पूजा कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही पूजा करनी चाहिए। वे फिर भी उपवास जारी रख सकती है। हालांकि उन्हें पीरियड्स के दौरान हर सोमवार के लिए एक अतिरिक्त सोमवार का उपवास करना होगा। दोस्तों, शाम के समय व्रत का फलाहार कर सकते हैं। कईयों को ये रहता है दोस्तों कि हम सिर्फ एक ही समय भोजन करके व्रत नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम चाहें तो शाम के समय अगर भूखे नहीं रह सकते हैं तो फलाहार हर एक व्रत में मान्य है। इस दौरान आलू से बनी हुई चीज़ों का भी हम सेवन कर सकते हैं। व्रत का भोजन बनाने के लिए हमें सेंधे नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फलाहार को भी अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, सावन माह के पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान वाले पानी में काले तिल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर दिन भर व्रत रखें। 16 सोमवार का व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है और सूर्यास्त से पहले उसकी पूजा हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ नियम है, कुछ उपाय हैं जिनको अपने जीवन में लगा के आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, एक और सवाल कई बार महिलाओं के मन में रहता है कि क्या हम सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा जवाब नहीं होगा कि सोमवार के दिन कभी भी पीरियड्स का जो सर रहता है, बाल रहते हैं, वो जो चौथा दिन रहता है, उस दिन हमें बाल कभी भी सोमवार के दिन नहीं धोने चाहिए दोस्तों। इससे हमें दोष लगता है और पाप के भागी हो जाते हैं हम। तो दोस्तों, कई बार महिलाओं की ये भी रहता है कि क्या
हमारा पीरियड्स नहीं है और हम सोमवार कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो क्या उस दिन हम बाल धो सकते हैं? तो दोस्तों, हमारा मानना ये है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कि हमें सोमवार के दिन बाल धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो फल मिलने वाला है व्रत का, वो पूरा नहीं मिल पाता है दोस्तों। इसलिए महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, श्रावण सोमवार व्रत रखते समय सोमवार को काले और नीले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, हमें व्रत रखें उस दिन काले और नीले रंग से हमेशा बचना चाहिए। वैसे भी सोमवार के दिन काले और नीले वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, चाहे हम व्रत रखें या ना रखें। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपके सारे जो चिंताएं हैं वो सारी दूर कर देते हैं। कई बार हमारे मन में एक सवाल और पैदा होता है कि क्या हम चाय पी सकते हैं? तो दोस्तों, हर्बल चाय, हरी चाय, सफ़ेद चाय, नींबू और अदरक से बनी हुई चाय या पानी और हर्बल डिटॉक्स चाय कुछ भी ऐसे चाय के विकल्प हैं जिन्हें उपवास के दौरान व्रत की पवित्रता को भंग किए बिना आप पी सकते हैं। इनसे कोई भी हमें दोष नहीं लगता है दोस्तों। 16 सोमवार के व्रत में फलाहार किया जाता है। व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में आप कई चीजें हम बताने जा रहे हैं जो आप उनका सेवन कर सकते हैं। सेब, केला, अनार, संतरा जैसी मौसमी फलों का आप सेवन कर सकते हैं। कच्चा नारियल, दूध, दही, छाछ, लस्सी, साबूदाने की खिचड़ी या खीर, लौकी या कद्दू की सब्जी। दोस्तों, शाम के समय दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थ भी खाए जा सकते हैं। 16 सोमवार व्रत करने की पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करें और दीप जलाएं। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को चंदन, पुष्प, बेल, पत्र, धतूरा, भांग अर्पित करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, शिव जी के कुछ मंत्र हैं जिनका जाप करने से कई फायदे मिलते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हम सब चाहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। हमें बहुत से हमारे मन में सवाल जवाब रहते हैं जिनकी हमें पूर्ति करनी होती है। तो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि भगवान के कौन कौन से मंत्र हैं जिनका जाप करने से भोलेनाथ हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं और हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव के कई चमत्कारी मंत्र हैं। इनमें से कुछ मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम तत्पुरुषाय विद्वाहाय महादेवाय, ओम अधोराय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। तो दोस्तों, ये कुछ मंत्र हैं। इन्हें आप अपनी एक कॉपी ले लीजिए और उसमें उतार लीजिए, या फिर इन्हें आप 3 से 4 बार सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएंगे। इन मंत्रों का उच्चारण आप कैसे और किस तरह से करें, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ऐसी ही वीडियो आपको रोज देखने को और सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखा करें ताकि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों, शिव जी के ये मंत्र थे जिनका उच्चारण करने से हमारे सभी दुख, दर्द, तकलीफें दूर हो जाती हैं। भगवान शिव के प्रसिद्ध श्लोक में महामृत्युंजय मंत्र का नाम सबसे पहले आता है। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति में लिखा गया है।
मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको बता ही दिए हैं कि कौन कौन से मंत्र हैं। चलिए हम एक बार आपको और बता देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिण मूर्तये महामेघा प्रक्षय स्वाहा, ओम गायत्री मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र, शिव प्रार्थना मंत्र, शिव नमस्कार मंत्र, शिव नामावली मंत्र, शिव आह्वान मंत्र, शिव स्तुति मंत्र, ये सब मंत्र हैं। इनका हम जाप करके शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओम यम्बकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्योर्मोक्षी मामृताय। माना जाता है कि शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो उस समय इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव का आशीर्वाद और सुरक्षा हमें प्राप्त होती है और भक्त को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास भी मिलता है। तो दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शिव ध्यान मंत्र सबसे उपयुक्त मंत्र है। जब कोई भगवान शिव से क्षमा या दया मांगने की कोशिश कर रहा हो, इस मंत्र का जाप करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और बाहर और भीतर सब कुछ शांत और मौन हो जाता है। यह आत्मा को शांत करता है और आंतरिक चेतना को खोलता है। मनोकामना पूर्ति के लिए मंत्र का जाप करने के लिए एक जगह शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। दोस्तों, ये तो सारे मंत्र थे जिनसे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कुछ खास मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी आँखों को बंद कर लें और अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित कर लें। फिर ईमानदारी और भक्ति के साथ ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते समय अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस अभ्यास को प्रतिदिन दोहराएं। तो दोस्तों, समझ ही गए होंगे आप कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको हमेशा करना है जब तक कि आपकी इच्छा की पूर्ति ना हो जाए। कौन सा मंत्र है वो? ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो दोस्तों, भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय को बेहद चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, और सारे मंत्र बहुत ही कठिन है जिन्हें बोलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ओम नमः शिवाय बहुत ही आसान मंत्र है जिसे बच्चा भी आराम से बोल पाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप समस्याओं से मुक्ति दिलाने के साथ ही हर मनोकामना को पूर्ण करता है। इस मंत्र का सकारात्मक परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलता है, साथ ही सभी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। तो दोस्तों, ये सारे मंत्र थे जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और इन सब मंत्रों का जाप करने से हमें सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हमें सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अब आप ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को देखते तो हैं लेकिन इन्हें लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, कमेंट भी किया करें और आपको किस तरीके की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट में बताया करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप समझ ही गए होंगे कि भगवान भोलेनाथ, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि भोले हैं, जो कि अगर सच्चे मन और सच्चे दिल से इनकी पूजा प्रार्थना की जाए तो बहुत ही जल्द चमत्कार देखने को मिलता है। बहुत ही जल्द हमारी सभी मनोकामनाएं
पूर्ण हो जाती हैं। भोलेनाथ का नाम जपने से ही हमारे सारे कष्ट, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिव जी के मंत्रों का जाप करने से बहुत ही फायदे मिलते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत हो जाता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है और हम पर भगवान शिव की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। तो दोस्तों, आज से ही शांत जगह पे मन लगाकर और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करना आरंभ कर दें। सबसे सरल और सबसे आसान मंत्र हमने आपको बताया है ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते रुद्राय का भी जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही मंत्र बहुत फायदेमंद है। वैसे नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं और इस मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से कई फायदे मिलते हैं। माना जाता है कि इसका पाठ करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा इससे कुंडली में शनि का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है। इससे आत्मबल मजबूत होता है। इससे वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। इससे धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। इससे रचनात्मक और कलात्मक निपुणता मिलती है। इससे कालसर्प दोष, कालसर्प योग और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इससे मृत्यु के भय पर काबू मिलता है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र को राजा रावण ने लिखा था, हम सब ये जानते हैं। यह स्तोत्र पंचचामर छंद में लिखा गया है। इसकी भाषा अनुप्रास और समास से भरी हुई है। यह स्तोत्र शिव भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से साधक को साथ ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। यह पाठ करने से व्यक्ति का चेहरा तेजमय होता है, आत्मबल मजबूत होता है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन की कामना पूर्ण हो जाती है। माना जाता है कि प्रतिदिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी की जा सकती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सुबह या प्रदोष काल में ही करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं शिव तांडव पाठ कैसे करना चाहिए। स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान शिव को प्रणाम करें, धूप दीप और नैवेद्य से पूजा करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ लय में करें। पाठ के बाद भगवान शिव का ध्यान अवश्य करें। शिव तांडव स्तोत्र को रावण ने लिखा था। यह संस्कृत में लिखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पाठ का करने से आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। कहा जाता है कि स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि भी मिलती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि जैसी सिद्धियां भी हमें प्राप्त होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। शिव तांडव स्तोत्र पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इससे कुंडली में शनि ग्रह का दुष्प्रभाव भी बहुत ही जल्द कम हो जाता है। इससे कालसर्प दोष, कालसर्प योग और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इससे हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और हमारे चेहरे पर तेज आता है। इससे मन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इससे वाणी की सिद्धि मिलती है। इससे जीवन में पैसे से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। इससे घर में धन संपत्ति आती है और इससे वचन सिद्धि भी हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र में 17 श्लोक हैं। हर श्लोक में भगवान शिव की महिमा का बखान किया गया है। महादेव को प्रिय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ सूर्योदय के वक्त करना काफी लाभदायी होता है। पाठ करने से पहले स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा को
प्रणाम कर उनके सामने धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए। स्तुति से पहले शिव को उनका प्रिय बेलपत्र भांग धतूरा जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय है। यह मंत्र बहुत ही सरल और पावन है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, ओम पार्वती पतये नमः भी भगवान शिव का ही एक श्लोक है, एक मंत्र है। दोस्तों, इन मंत्रों से हमारे शरीर और दिमाग में शांति प्राप्त होती है। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, इससे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और इससे बड़ी से बड़ी समस्याएं पलक झपकाते ही दूर हो जाती है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र में कुल 17 श्लोक होते हैं। इस श्लोक को रावण ने लिखा था। इसे रावण स्तोत्र भी कहा जाता है। शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शिव की ही स्तुति की गई है। शिव तांडव स्तोत्र को भगवान शिव का बहुत ही प्रिय स्तोत्र माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र को पाठ करने से भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आत्मबल मजबूत होता है। इसका पाठ करने से धन धान्य की कमी कभी नहीं सताती। इसका पाठ करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। शिव तांडव स्तोत्र पाठ करने से शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष जैसे बड़े दोषों से भी हमें छुटकारा मिलता है। तांडव यह भगवान शिव द्वारा किए जाने वाला अलौकिक नृत्य है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव केवल 2 ही स्थिति में तांडव करते हैं। एक तो जब वे बहुत प्रसन्न होते हैं और दूसरे जब वे अत्यंत क्रोधित होते हैं। जब वे अपने हाथ में डमरू लेकर तांडव करते हैं तो यह उनकी प्रसन्नता को दर्शाता है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया था। ऐसा माना जाता है कि रावण ने यह स्तोत्र भयंकर दर्द और क्रोध में गाया था। कहा जाता है कि रावण ने कैलाश पर्वत को लंका ले जाने की कोशिश की थी। इसी दौरान भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया था। इससे रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया था। इस दर्द से कराहते हुए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। यह स्तोत्र सामवेद में उल्लेखित है। यह स्तोत्र छंदात्मक है और इसमें कई अलंकार है। यह स्तोत्र बोलने और पढ़ने दोनों में ही कठिन है। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन की कामनाएं पूरी होती है। यह स्तोत्र काल सर्प दोष, पितृ दोष से पीड़ित लोगों के लिए अमोघ औषधि माना जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भगवान शिव के सामने हम 3 बार ताली क्यों बजाते हैं। तो दोस्तों, पहली ताली का अर्थ है शिव जी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। दूसरी ताली का अर्थ है आप प्रभु से अपनी याचना कहें, उनसे अपने दुख दर्द कहें। तीसरी ताली का अर्थ है हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों में शरण दें, इससे मेरा उद्धार हो सके। दोस्तों, चलिए आइए आज भगवान शिव के गुणों का गुणगान करते हैं। मेरे शिव वे ज्ञान के वेद्य हैं, वे रामायण के प्रणेता हैं, संगीत के स्वर हैं, ध्यान के उत्स हैं, उनमें नृत्य वास करता है, जीवन को गति मिलती है। वे प्रेमी हैं, ऋषियों के गुरु हैं, देवताओं के रक्षक हैं, असुरों के सहायक हैं और मानव के आदर्श हैं। सभ्यता के उषा काल में शिव और पार्वती विज्ञान के धरातल पर काल चिंतन करते हैं। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी शिव जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करें। दोस्तों, शिव जी की पूजा में उनकी प्रिय चीजें जैसे जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं और हम पर उनकी कृपा बनी रहती है।
शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र 4 दाने भी भाव से अर्पित करें तो दोस्तों वे प्रसन्न होकर हमें वरदान दे देते हैं। भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा भी प्रसन्न कर देती है। दोस्तों बेलवा पत्र से भी मनचाहा वरदान पाया जा सकता है अगर वह संपूर्ण भाव से चढ़ाया जाए। दोस्तों भगवान शिव तो वैसे ही भाव के भूखे हैं। भोलेनाथ उनके नाम से ही पता चलता है कि वो बहुत भोले हैं। अगर सच्चा मन और पवित्र दिल से अगर हम भगवान को एक जो जल का लोटा होता है उससे भी अगर शिवलिंग पर चढ़ाएं सच्चे दिल और सच्चे मन से, तो भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नकारात्मकता से सकारात्मक बने रहना, इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर रखकर या इससे गुजरते हुए भी जीवन की सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। बाहरी सुंदरता की जगह गुणों को चुनना और अपनी प्राथमिकताओं को समझना। शिव जी को जो भी परम शक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है और चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। शिव को बुलाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। यह मंत्र शिव पुराण में बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों शिव को प्रसन्न करने के लिए और बहुत सारे मंत्र हैं जिनका हम नीचे विवरण करेंगे। ओम नमो नीलकंठाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम पशुपतये नमः। श्री रुद्राय नमः। ये मंत्र हैं जो शिवलिंग पर पूजा के समय इन मंत्रों का जाप किया जाता है। इनसे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वर प्राप्त होता है। शिव का सच्चा भक्त बनने के लिए शुभ और कल्याणकारी विचार रखना चाहिए। साथ ही दूसरों के प्रति उदारता और दयालुता दिखानी चाहिए। सच्चा शिव भक्त दूसरों के कष्ट दूर करने की कोशिश करता है और उनके लिए शुभ काम करता है। शिव भक्त बनने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाएं, सभी देवी देवताओं का अभिषेक अवश्य करें, शिवलिंग पर गंगा जल और दूध चढ़ाएं, भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, अक्षत आदि चढ़ाएं, शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बना भोग जरूर लगाएं, शिव जी की आरती अवश्य करें, शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में व्रत अवश्य रखना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को व्रत रखना चाहिए। निस्वार्थ होकर पीड़ितों और शोषितों की मदद अवश्य करें। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जिन्हें करके हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो भी विपदाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, हम उनका निवारण कर सकते हैं और भगवान से मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे मेरे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले महादेव पर भरोसा है। सारा संसार झुकता है जिनकी शरण में, मेरा प्रणाम है उस महादेव के चरणों में। चिंता नहीं है काल की, बस कृपा बनी रहे महाकाल की। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
छोड़ यह जमाना, तेरे दर आ बैठे हैं, क्या दुनिया क्या दौलत, जब तुझसे दिल लगा बैठे हैं। जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है महाकाल के दरबार में। मैंने तेरा नाम लेके ही सारे काम किए हैं महादेव, और लोग समझते हैं कि बंदा बहुत किस्मत वाला है। जय महादेव, जीवन के हर मोड़ पर मेरे साथ हो, जब भी मैं उदास हो तुम्हारी यादें मेरे पास हो। बाबा के दर पर सब कष्टों का अंत है, तभी तो मेरे बाबा संसार में अनंत हैं। एक लम्हा 100 सवाल, 100 में सिर्फ तेरा ही ख्याल। शिव को पाना चाहते हो तो नजरिया बदलिए, शिव आपको कण कण में दिखेंगे। समय के साथ सब कुछ बदलते देखा है, बस एक महादेव के सिवा। मेरे महाकाल कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मैं भी मदद करता हूँ। कहता है कि मौत सामने आएगी तो मैं डर जाऊंगा, कैलाश तक चलने वाला महादेव का दीवाना हूँ, मौत को भी हर हर महादेव कह के निकल जाऊंगा। हर हर महादेव भक्तों, सभी भक्तों को उज्जैन महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो। पहचान बताना हमारी आदत नहीं, लोग चेहरा देख के ही बोल देते हैं ये तो महाकाल के भक्त हैं। जय श्री महाकाल। चल रही हूँ धूप में, पर सिर पर महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची। बाबा, बाकी तो सारी दुनिया मोह माया है, न जाने कितने जन्मों से ये मेरी रूह तरसी है, अब जाके मेरे महाकाल की कृपा मुझ पे बरसी है। पहचान बताना हमारी आदत नहीं, लोग चेहरा देख के ही कह देते हैं ये तो महाकाल की दीवानी है। तुझे याद किए बिना मेरे तो दिन की शुरुआत भी नहीं होती, जिस दिन न हो तेरे दर्शन बाबा, मेरी तो रात भी रात नहीं होती। जो महाकाल की शान है उसे क्या समझेगा कोई, धूल चुका है जो उसके चरणों को, समझाएगा वही जो धरती का होगा राजा। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वो ही समाया है, दुख भी सुख भी सा बीतेगा, सिर पर जब शिव का साया है। दिखावे की मोहब्बत से दूर रहती हूँ, अपने महाकाल के नशे में चूर रहती हूँ। लोगों की खुशी की वजह लाखों होंगी, मेरे मुस्कुराने की वजह मेरे महाकाल है। जिंदगी जब महाकाल पे फिदा हो जाती है, सारी मुश्किलें अपने आप जीवन से जुदा हो जाती हैं। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे महाकाल का नारा। अपने कहानी को तो शब्द की दीवानी है, बच्चे हैं हम उसके जिसकी दुनिया सारी ये दीवानी है। पागल सी बच्ची हूँ पर दिल की बिल्कुल सच्ची हूँ, अपने पापा की रानी हूँ और महाकाल तेरी दीवानी हूँ। क्या खाक मजा है जीने में, जब तक महादेव न बसे सीने में। जिंदगी एक धुआं है, जाने कहाँ थम जाएगा, कर ले मेरे महाकाल की भक्ति, जीवन सफल हो जाएगा। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे महादेव का नारा। जिंदगी में बहुत कोशिशें की मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की। महाकाल की सेवा जिसको मिले सबसे बड़ा धनवान है वो, महाकाल की लगन जिसको लगी किस्मत वाला इंसान है वो। जो सुख नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है महाकाल के दरबार में। पागल सी बच्ची हूँ पर दिल की सच्ची हूँ, थोड़ा सा आवारा भी हूँ पर महादेव तेरी ही दीवानी हूँ। महादेव की ऐसी हस्ती है, शमशान की आत्मा भी उनका नाम जपती है।
कोई पूछता है किसके दम पे उछलती है तू इतना, हमने कहा जिसके दम पर चलती है ये सारी दुनिया, उन्हीं महाकाल के दम पे उछलती हैं उनकी बेटियां। कोई दौलत की दीवानी, कोई शोहरत की दीवानी, शीशे सा दिल है मेरा, मैं तो सिर्फ महाकाल की दीवानी। जिंदगी जीते हैं हम शान से, तभी तो दुश्मन जलते हैं हमारे नाम से। जय महाकाल। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो सबको मिलता है, पर जो किस्मत में नहीं लिखा होता है वो महाकाल बाबा के दरबार में मिलता है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो महाकाल से करो, इन बेवफाओं में क्या रखा है। मोहब्बत का तो हमें पता नहीं, पर दिल लगी सिर्फ महाकाल से है। किसी ने मुझसे कहा इतने खूबसूरत नहीं हो, मैंने कहा महाकाल के भक्त खूंखार ही अच्छे लगते हैं। जब लत लगी है शिव नाम की, तो ये दुनिया मेरे किस काम की। कहते हैं लोग कि मैं बावली हूँ, उन्हें क्या पता कि मेरे बाबा महाकाल की मैं लाडली हूँ। चिंता नहीं है काल की, बस कृपा बनी रहे मेरे महाकाल की। अंदाज हमारा कुछ निराला है, क्योंकि हम महाकाल के दीवाने हैं। मोहब्बत का तो पता नहीं, पर दिल लगी सिर्फ महाकाल से है। जय महाकाल। जिसके आगे झुके सारा संसार, वही सारी दुनिया के पालनहार मेरे महाकाल। मैं भी पागल हूँ तू भी पागल, पागल ये सारा संसार है। दौलत शोहरत सब झूठी, सच्चा सिर्फ महाकाल का ही दरबार है। जो बदल दे समय की चाल को, जो बने अपने भक्तों की ढाल है। जो पल भर में सृष्टि बदल देता है, वो है कालों के काल महाकाल है। तुझे याद किए बिना मेरा तो दिन की शुरुआत भी नहीं होती। जिस दिन न हो तेरे दर्शन बाबा, मेरी तो रात भी रात नहीं होती। मेरी जीत का तो पता नहीं, मगर मेरा बाबा बैठा है जो मुझे कभी हारने नहीं देगा। किस्मत बदलती देखी, तकदीर बदलती देखी, केदारनाथ का वो पत्थर साक्षी है, जिसने महाकाल की शक्ति से हर तस्वीर बदलती देखी। अब क्या मांगू तुझसे हे भोलेनाथ, जो तूने दिया वो भी बहुतों के नसीब में नहीं था। घोड़ा न हाथी न सिंह न बाघ, करे नंदी की सवारी मेरे भोलेनाथ। लोग बेताब थे मिलने को मंदिर के पुजारी से, हम दुआ लेकर आ गए बाहर बैठे भिखारी से। जिनके रोम रोम में शिव है वही विष पिया करते हैं, जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। अपनी तो बस इतनी सी कहानी है, बालक है हम उसके जिसकी सारी दुनिया दीवानी है। गरीब को किया दान और मुँह से निकला महादेव का नाम, कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या करूँगी मैं अमीर बनकर, मेरा महाकाल तो फकीर का ही दीवाना है। जब भी मैं अपने में बुरे हालातों से घबराती हूँ, तब मेरे महाकाल की आवाज़ आती है, रुक मैं अभी आता हूँ। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी ज़िंदगी में, जो कभी किसी ने भी न पाया। चलना भी है भागना भी है महादेव को पाने के लिए, सोते हुए जागना भी है। जय महाकाल, हर हर महादेव। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस शिव के चरण में। बने उस शिव के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा के फूल। अकेले ही वो पूरी दुनिया में चिता की भस्म से नहाते हैं, ऐसे ही नहीं वो कालों के काल महाकाल कहलाते हैं। जय महाकाल। बजते हैं डमरू भस्म से होता है श्रृंगार, इतने अद्भुत ढंग से सजते हैं महादेव मेरे, हर हर महादेव। सारा ब्रह्मांड झुकता है जिनके शरण में, मेरा प्रणाम है उन महाकाल के चरण में। महाकाल तुमसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं।
झुकता नहीं शिव भक्त किसी के आगे, वो काल भी क्या करेगा महाकाल के आगे। हर तकलीफ में इंसान का दिल दुखाता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत है। हर हर महादेव। यह कैसी घटा छाई है, हवा में नई सुर्खी आई है, फैली है जो सुगंध हवा में, जरूर महादेव ने चिलम जलाई है। दुनिया के बदलते रंग देखती हूँ, पर सिर्फ आपको महादेव हर पल अपने संग देखती हूँ। सुकून की बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे थे सभी, मैंने महाकाल लिखकर सबको मौन कर दिया। मोहब्बत का तो पता नहीं, पर दिल लगी सिर्फ महाकाल से है। जय महाकाल। महाकाल नाम की चाबी ऐसी जो हर ताले को खोले, काम बनेंगे उसके सारे जो जय श्री महाकाल बोले। महाकाल की भक्ति में जो खो कर तो देखो, कोई दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्या खाक मजा है जीने में, जब तक महादेव न बसे सीने में। जब तेरे कर्मों में सुधार होगा, तब महाकाल को तुझसे प्यार होगा। काल भी तुम महाकाल भी तुम, लोक भी तुम त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। जय महा